being transformed. It is in your heart that the divine Lord has his abode. When that happens, one is transformed into a divine being. यह शुद्ध हृदय है कि दिव्य भगवान का निवास है। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति दिव्य प्राणी में बदल जाता है। समझने की बात है। कैसे? जब आदमी का हृदय शुद्ध होता है, पुराने कर्मों के लिए पश्चाताप करता है, उसके पाप संस्कार नष्ट हो जाते हैं हरि सिमरन से, हृदय शुद्ध हो जाता है तो दिव्य पार ब्रह्म परमेश्वर का निवास हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो व्यक्ति दिव्य प्राणी में बदल जाता है। चमत्कारिक उसका जीवन हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि हम उसके पुराने कर्मों की गठरियों को अपने सिर में उठाए रखते हैं, उसके अवगुणों को देखते रहते हैं। बहुतों को कहते हुए सुना, हाँ हाँ जानता हूँ, बहुत बड़ा महात्मा है, ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया। पूर्व काल में यानी कि उसके पहले के समय में जैसा उसका कर्म रहा उससे तुलना करते हैं, तो उससे जो मिलने वाली दात होती है, उससे मिलने वाला जो आशीर्वाद होता है, उससे वंचित रह जाते हैं। ये बेवकूफ़ी हम करते हैं। कबीर जी ने कहा, रक्त छाड़ पे क्यों गए, ज्यों रे गऊ का बच, और गुण छाड़ गुण ही गए, सारग्राही लक्ष्य। सारग्राही जो होता है वो अवगुण ग्रहण नहीं करता है, गुणों से ही किसी को आंकता है और गुणों को ही ग्रहण करता है। तो गुण लेने के लिए भी सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता होती है। एक भाव होता है गुण प्राप्त करने का। अगर दोष दृष्टि से हम चाहें कि गुण प्राप्त हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे। अगर हम दूसरे के अवगुण देखेंगे तो श्योर है उसके समान अवगुण हमारे अंदर भी आ जाएंगे। इसलिए हमें अपने भाव से जीवन जीना है, सतगुरु की सिखलाई से जीवन जीना है, ताकि हम अधिक से अधिक दिव्य गुणों का लाभ उठा सके। सारे संसार में यही है। संसार फायदा क्यों नहीं उठाता है संतों से? क्योंकि वो कर्म की दृष्टि से देखता है। उसने ऐसा किया और उसने वैसा किया और वो ऐसा कर रहा है। और जो जीवन गुणों से भरना चाहता, झोली खाली रह जाती है। इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि प्राय दोष न देखो, गुण देखो, गुणग्राही बनो। अगर आप
दूसरे के गुण देखोगे तो अपने अवगुण स्वतः ही नजर आएंगे। इंसान गलती क्या करता है, अपने गुण देखता है और दूसरों के अवगुण देखता है। लेकिन दूसरे का गुण देखना शुरू करे तो अपने अवगुण नजर आ जाएंगे। वह प्राणी सामने वाला दर्पण का काम करेगा कि अवगुणों से ही गुणों की पहचान होती है। हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कितने अवगुण हैं। हम दूसरों में तो देख रहे हैं, हम हमारे ही देखें, अपने मन में झांकी मार के देखें तो हमारा जीवन सुधार की ओर जाएगा। अगर दूसरों के देखते रहे तो जीवन गर्त में चला जाएगा। ये जो अनमोल मनुष्य जीवन मिला है ये व्यर्थ ही चला जाएगा, कुछ बनेगा नहीं। बहुत से सोचते हैं जी वो हो गुणों को क्या खाएं क्या, उसके पास तो इतनी संपत्ति है, ये है वो है, गाड़ी है, बंगला है। अरे भाई सब है, लेकिन उससे पूछो तो सही, उसकी मानसिक स्थिति को देखो तो सही, उससे कसम डाल के पूछो, क्योंकि अभिमान में वो बताएगा नहीं, लेकिन कसम डाल के पूछो मिलने वाला है तो क्या तुम सुखी हो। वो अहंकार की भाषा बोलता है कि हमारे तो राम जी राजी है। लेकिन राम जी राजी है तो फिर क्रोध क्यों आ रहा है, फिर बात बात में चिढ़ क्यों रहा है, फिर दूसरे क्यों नहीं भारे। अगर दूसरे नहीं भारे तो समझो ऐसे जीवन से कोई फायदा नहीं, जिसमें शांति नहीं, जिसमें प्रभु की भक्ति नहीं, जिसमें सत्संग का आनंद नहीं, संतों की सेवा नहीं, हरि सिमरन नहीं। ऐसे जीवन को जीना तो एक बोझ ढोना है। इसलिए हम ऊंचाई की ओर नहीं देखें, भौतिकवाद की तरफ नहीं देखें कि उसके पास तो गाड़ी है, बंगले हैं, ये है, सब अरबपति है, करोड़पति है। अरबपति करोड़पति होने से कुछ नहीं बनता अगर जिंदगी में शांति नहीं है, सुख नहीं है, परम सुख परमात्मा का जो नहीं है। इसलिए बुद्धिजीवी मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, कई बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक, कई करोड़पति, अरबपति, वो जब समागम में जाते हैं, संत समागम में, तो वहाँ नीचे से नीचे वाली सेवा लेते हैं। मैंने एक लेटरिन को साफ कर रहा था, उस महात्मा से पूछा, महाराज जी आप कहाँ से हो? तो नाम तो दास के दिमाग से अभी जा रहा है स्थान का, लेकिन उसने जब उसकी पोस्ट बताई कि मैं एडिशनल एसपी हूँ, मेरी दांतों तले उंगली लग गई। मैंने कहा इतना बड़ा अधिकारी जो एक लेटरिन साफ कर रहा है संतों की। तो मैंने पूछ लिया, महाराज आप ये सेवा? हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन इसका कारण यह है कि मेरे अंदर अहंकार भरा है पद का, मेरे अंदर कई त्रुटियां हैं। जब मैं ऐसी सेवा करता हूँ नीचे दर्जे की तो उससे मेरा अहंकार टूट जाता है, और अहंकार जब टूट जाता है तो निरंकार का वास हृदय में हो जाता है और आनंद ही आनंद होता है। उस पद पर जो सुख नहीं होता, इस आत्म पद को छूने से, इस गुरु के चरण स्पर्श करने से आनंद मिलता है। आनंद का खजाना पाना है तो हम गुणग्राही बने, गुणग्राही बने, संतों के गुण ग्रहण करें, अमल कर चलने की कोशिश करें। इसी कामना के साथ प्यार से कहना, निरंकार जी